गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों आज की अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आगे आने वाले शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, जो कि दिल्ली पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था दोस्तों, वो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें, ये सिस्टम की शुरुआत 1987 से शुरू की गई है और तब से ये सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। कब? तो 16 नवंबर। जैसा कि आपको मालूम होगा, O3 जिसे ओजोन की परत बोला जाता है, जिसे O3 से डिनोट किया जाता है, और ये हर साल 16 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे जागरूक किया जाता है लोगों को कि भाई ओजोन परत में जो लगातार इसकी जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे हमारे देश में पॉल्यूशन को कम किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अगर हम लोग बात करें डोमा राजू गुकेश 2019 में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो ये पूछा गया था कि हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड। 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, ये पूछा गया आपसे। 2019 में ये जो खिताब है मिस वर्ल्ड का, वो किसने जीता? तो इसका राइट आंसर था टोनी एन सिंह। कहाँ की थी? तो ये जमाइका की थी। ध्यान रखना, जमाइका की। आपसे आने वाले जो एग्ज़ाम है, ध्यान रखना, आने वाले जो शिफ्ट है उनमें ये भी पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स 2019 कौन है। तो जोजीबिनी तुनजिन। ये ध्यान रखना कहाँ की हैं? तो साउथ अफ्रीका की। और मिस इंडिया की बात करें, फेमिन मिस इंडिया की, तो ये कौन बनी है 2019 में? सुमन राव। ये सारे डाटा जो है ध्यान रखना 2019 के हैं। 2019 में कौन बनी मिस यूनिवर्स, कौन बनी मिस वर्ल्ड, ये चीज़ें भी आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया बांध से रिलेटेड, जिसमें यह पूछा गया कि कौन से राज्य में हीराकुंड डैम स्थित है। तो हीराकुंड डैम कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो है असम। कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उस नदी का नाम है महानदी। महानदी के ऊपर ये बनाया गया है, ध्यान रखना, महानदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि यूनियन टेरेटरी, जैसा कि अभी आपने देखा था 370 जो कि जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और उसके बाद वहाँ पे 2 यूनियन टेरेटरीज बनाई गई। एक तो यहाँ पे जो आपने सुना होगा लद्दाख, और एक कश्मीर। जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो यूनियन टेरेटरी है लद्दाख, उसमें टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपने सुना भी होगा, इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट है लेह और दूसरा कारगिल। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इससे ये अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आगे आने वाली सभी शिफ्ट को यहाँ पे उनसे जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं हम लोग लेकर आएंगे। तो जुड़े रहने के लिए यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने जितने भी दोस्त जो कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इससे कुछ बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया है, 6 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखा वो ये पूछा गया कि सुल्तान और जौहर, ये कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सुल्तान और जौहर कब प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सुल्तान ऑफ जौहर की बात करेंगे। सुल्तान ऑफ जौहर ये एक हॉकी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ये किससे रिलेटेड है? देखो ये मैंने डिटेल में लिखा हुआ है आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कहाँ? तो प्रतिवर्ष मलेशिया में खेला जाता है। इस बार का जो विनर है वो कौन है? तो ग्रेट ब्रिटेन। 2009 में 19 में कौन जीता इसे? तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा इस खिताब को अपने नाम किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली यानी कि कर्नाटक।
आप यहाँ पे जितने भी ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, इनके हेड ऑफिस, इनका मुख्यालय आप जरूर देख लीजिएगा जब भी आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखिएगा और ये अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि भाई ये जो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो लिया गया है, हमें मालूम है वो किस देश से लिया गया है, रसिया यानी कि रूस देश से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया था। ये चीज़ भी आप नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ ओल्ड द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा यूनिक है, यानी कि 6 ईयर के लिए है। तो ये याद रखना, 5 साल वाले पे टिक मत लगा देना, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं हमारे यहाँ पे 5 साल का कार्यकाल होता है, इस पर टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और प्रेजेंट में अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि अभी वर्तमान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हो सकता है कि आने वाले जो दिल्ली पुलिस के सेट्स हैं उनमें ये पूछ ले कि प्रेजेंट में कौन है सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वह है सुनील अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। कॉपर जिसे हम लोग बोलते हैं तांबा, कॉपर जिसे हम लोग बोलते हैं तांबा, तो तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो वो है 29। अब आपसे आने वाले एग्जाम में वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका द्रव्यमान क्या है, तो ध्यान रखिएगा 63.56 U, ये इसका द्रव्यमान है। एंड अगर हम लोग बात करें इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे है जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, अभी अगर हम लोग देखें, कर्ण मल्लेश्वरी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, आपको ये बताना है। कर्ण मल्लेश्वरी की बात करें जो कि एक वेट लिफ्टर स्पोर्ट्समैन थी, वेट लिफ्टर स्पोर्ट्समैन थी जो कि वेट लिफ्टिंग करती थी, और इन्हें 1995 में ध्यान रखना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका था, और जो कि खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया था, तो आप मुझे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको मिलेगा किसे, तो रोहित शर्मा की बात करेंगे तो रोहित शर्मा को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें ये पद्मश्री कौन से वर्ष मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। आने वाले सेट्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया गया था, 1995 में। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों से लगता है, कितने राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है। यहाँ पे में बात करें तो उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से, ये वो 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है वो टच करती है, बॉर्डर लाइन यानी कि सीमा लाइन जो है वो स्पर्श करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछा गया, आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की सबसे पहले बात की जाए तो ये हमारे देश का एक नेशनल राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बना था कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ, ये देखो बुक से क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम में, हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, यानी कि द ग्रेट इंडियन नोवेल उपन्यास के लेखक कौन हैं, द ग्रेट इंडियन नोवेल या उपन्यास के लेखक कौन हैं, ध्यान रखिएगा, द ग्रेट इंडियन उपन्यास के लेखक कौन है, तो शशि थरूर, शशि थरूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पाल वंश, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, ये ध्यान रखने का। पाल वंश के संस्थापक कौन हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डेंसिटी, तो वो है गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं जो कि धर्मपाल के बेटे हैं, और ये इन पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो गोविंद पाल। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो ध्यान रखना मुंगेर जो कि पहले बंगाल में आया करती थी, आज मुंगेर बिहार का हिस्सा है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन दिल्ली सीएम से रिलेटेड पूछा गया है। तो दिल्ली सीएम की सारी लिस्ट आप देख लीजिएगा कि दिल्ली सीएम कौन कब कितनी बार बने हैं, ये भी आपको याद रखना होगा दिल्ली से रिलेटेड, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो कि 1992 में बने थे। एंड अगर हम लोग बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंचशील समझौता किन देशों या किन के बीच मध्य हुआ था। तो ये समझौता इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन एक बना आपका पॉलिटी से, ध्यान रखना पॉलिटी से जो क्वेश्चन आया कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से संविधान अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया, तो ध्यान रखना 44th यानी कि 24वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना वहां से हटा के कहां पर डाल दिया, इसका लिए एक आर्टिकल लिख दिया और वो आर्टिकल 3300A है जिसमें इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया। इसके बाद क्वेश्चन एक और देखो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था, ध्यान रखना वो ये था कि उस बुक का नाम देखो यहाँ पे क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। पूरी बुक का नाम है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिशों का आगमन हुआ था, जो कि लगभग 16 शताब्दी से लेकर से ये 1947 तक हमारे देश में इन्होंने कब्जा किया। तो ये बुक किसके द्वारा, तो यहाँ पे शशि थरूर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन एक 20वां क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो लेकर मैं आ गया, एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आए थे। अब इन्हीं से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में होंगे, तो इन्हीं से रिलेटेड आप देख लीजिएगा इस टाइप के ही क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि मानव हृदय को कितने कक्ष में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इसे 4 कोष्ठों में बांटा गया है, 4 कक्षों में बांटा गया है। और अगर हम लोग बात करें 1993 में, देखो फिर से सीएम की बात करें तो 1993 में सीएम कौन थे, तो एक सेट में ये भी पूछा गया था, मदन लाल खुराना जो कि बीजेपी के थे। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली पुलिस के 27 नवंबर में जो भी क्वेश्चन आज यहाँ पे हुआ है उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनके अलावा और भी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले सभी शिफ्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उनको तो ज़रूर कीजिएगा जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के एनालिसिस को लेकर आएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।